ये जो स्थान है, इस स्थान पे 1953 में एक कुआं था। कुआं 70 फीट गहरा था और यहाँ पर एक बालक यहाँ रहता था। वो बहुत पूजा पाठ करते थे। उनका वहीं कहीं यहाँ पास में मंदिर था। ये कुआं सूखा था, तो वो उनके पूजा पाठ को देखते हुए सरस्वती जी एक रोज़ प्रकट हुई इसी स्थान पे, इस स्थान पे, और उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम संसार में क्या लेना चाहते हो। तो बालक ने उत्तर दिया कि संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ईश्वर को, जो संसार को बनाने वाले हैं, उन्हीं का दर्शन चाहिए, उन्हीं के साथ में योग चाहिए। तो देवी जी ने उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, क्या तुम इस कुएं में कूद सकते हो? इस कुएं में, यहाँ कुआं था, तो उसमें कहा इसमें तुम आग लगा के कूद जाओ। तो वो बालक जो थे वो तुरंत इसमें कूद गए, आग लगा के, केरोसिन लगा के, और इसमें आग लगा के शरीर में वो यहाँ पे कूद गए। अब कूदने के बाद ऐसा हुआ कि इतना गहरा था कि बहुत भारी चोट लगती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर पहले से ही थे और भगवान कृष्ण ने इनको अपनी गोद में ले लिया। इनका वेट जो है वो बहुत हल्का कर दिया, मच्छर के समान इनका वेट हो गया, आधा ग्राम मुश्किल से। और जो शरीर में लपटें लगी हुई थी वो चंदन के समान शीतल हो गई। भगवान के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं होता, तो उन्हीं की लीला थी। तो उन्हीं को पहले कुदाया और फिर उन्हीं को निकाल के जब वो कुएं से आए, जब वो कुएं से निकल के आए, तब देवी जी वहाँ प्रकट हुई और देवी जी ने कहा कि तुमको गौलोक से मृत्यु लोक भेजा गया है सनातन धर्म के उत्थान के लिए और अखंड भारत के निर्माण के लिए। आप लोगों को पता होगा 1953 से ठीक पहले 1947 में भारत को खंडित किया गया था। उससे पहले भी भारत को कई बार खंडित किया जा चुका था। तो उसका अखंड भारत का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की और भगवान राम की अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि है। इसको कोई ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता, तो वो तो होना ही था। तो वो जब यहाँ पर, इसीलिए भगवान कृष्ण का ये निर्णय हुआ कि किसी महापुरुष को धरती पे भेजा जाए। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, पर अगर अवतरित नहीं होते हैं तो किसी महापुरुष को धरती पे भेजते हैं। तो उसी क्रम में ये घटनाक्रम यहाँ से शुरू हुआ। तो इस स्थान का बड़ा भारी महात्म्य है। यहीं से सनातन धर्म को उत्थान करने की, भारत को अखंड बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ 1953 में। तो उसके बाद वो बालक यहाँ 2 साल और रहे और कई लोगों को वो ट्रीट करते रहे। उनको सिद्धियाँ आ गई थी कि जिसको पानी हाथ से छू के पानी लगा देते थे वो ठीक हो जाता था। तो 2 साल तक ये कार्यक्रम चला। सब सुन लेंगे ना, जब बताएंगे। अच्छा, 2 साल है, 2 साल तक ये कार्यक्रम चला। और उसके बाद बाबा जी का मन तो ईश्वर में था, तो बाबा ने कहा, अच्छा सॉरी, हाँ, तो बाबा जी ने फिर ढाक के रखना है। करीब जाने पर ही आवाज आएगा। सरस्वती जी को बाबा ने फिर प्रार्थना करी कि मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, ये छोटी सिद्धियों से मुझे क्या लेना देना है। ये किसी को ठीक कर दिया, किसी को वो कर दिया, उससे कुछ नहीं, ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए। तो सरस्वती जी स्वयं भगवान का रूप हैं, वो चाहती तो खुद ही वो करवा देती, पर उनने कहा कि नहीं, वो तुम उसके लिए तुमको एक ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी हैं, उनके पास जाना होगा। तो बाबा जी, वो जो बालक था वो बाबा जी के पास उनके दर्शन में गया। वो भी यहीं कहीं प्रयाग में शिवकोटी में कहीं उनका मंच लगा हुआ था। तो कई बार बाबा का जाना हुआ और बाबा के पास जब वो गए तो उस बालक ने ये पूछा कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुझको भी करा दीजिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम गऊ चराओगे? तो बाबा ने कहा हाँ मैं चराऊँगा। वो उसके बाद उन्होंने कहा कि
पंच तत्वों पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि तभी उसी के द्वारा ये सब बड़े बड़े मिशन हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम गौ चराओगे। तीसरा उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति बगैर पोथी पढ़े हुए हो जाए। पोथी माने वेद और वेद पुराण वगैरह। तो उसके लिए भी बड़े ब्रह्म ऋषि श्री देवराय बाबा ने कहा कि आप उसके लिए गौ चराएंगे। तीनों कामों के लिए उन्होंने वरदान अपना दे दिया और कहा कि इन तीनों को प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करनी होगी। तो बाबा जी ने उसको स्वीकार करके इस स्थान को बगैर किसी को बताए हुए त्याग कर दिया और वो देवराहा बाबा के विंध्याचल आश्रम में जाके 1955 में और उसके बाद से लगातार गौओं की सेवा करके त्रिकालदर्शी महायोगी बन गए। 1955 से लेकर 1990 तक उनका बाबा के साथ में बहुत अटूट एक संबंध रहा। गुरु और शिष्य का जो आइडियल संबंध होता है वो उनका था। बाबा को, बालक को देवराहा बाबा के चरणों में अटूट श्रद्धा थी और उनकी पूरी शरणागति थी। शरणागति के कारण जब 1990 में बाबा को जाने का समय था, उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ना था और ज्ञानगंज के लिए प्रस्थान करना था, तब बाबा जी ने उनसे कहा कि अब से भारत की रक्षा का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, कैलाश मानसरोवर और काशी विश्वनाथ, ये तो चारों हैं ही, इनको तो इनकी मुक्ति करानी है और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके अलावा सनातन धर्म को विश्वव्यापी बनाना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। तो बाबा जी अपने विंध्याचल आश्रम में आ गए और उसके बाद पता लगा 2 महीने बाद बाबा जी, देवराहा बाबा जी, उन्होंने अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। पर त्यागने से पहले वो बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि मैं सूक्ष्म शरीर से और आत्मा से इस स्थान पर भारत में हमेशा बना रहूँगा और भारत की रक्षा करता रहूँगा। अब ये नहीं बताया था कहाँ बना रहूँगा। तो बाबा जी जो हमारे अभी करंट बाबा हैं, देवराहा हंस बाबा जी, वो बहुत ही परेशान हुए, निराश हुए, दुखी हुए और उनकी खोज में वो हिमालय को चले गए। हिमालय में गंगोत्री, गोमुख, नंदनवन क्रॉस करते हुए ज्ञानगंज के मुहाने तक पहुंच गए। वहाँ उनका पैर फिसला तो देवराहा बाबा जी ने उनको अपने गोद में ले लिया, उठा लिया और उनको बचाया। वो जो देवराहा बाबा जो प्रकट हुए थे वो उसी रूप में हुए थे जो उनका पहले वाला रूप था, मिरक छाल पहने हुए। और उसी वाणी में उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बताया, डिस्टर्बेंस मत करो भाई, उन्होंने ये बताया कि तुमको अब इसके आगे नहीं जाना है, अब तुम्हारी यात्रा यहाँ तक की पूरी हुई। अब तुमको विंध्याचल वापस जाके वहाँ पर जो मेरे शेष काम रह गए हैं, जो मिशन रह गए हैं, उनको पूरा करना है। तो वहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो बाबा जी विंध्याचल लौट आए और विंध्याचल लौटने के बाद बाबा जी का और बाबा जी का ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी का सूक्ष्म शरीर और आत्मा से वो हंसदास जी के पवित्र काया में वो प्रवेश कर गए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है पर काया प्रवेश का, जो कलयुग में बहुत कम देखने को मिलता है, सतयुग में बहुत होता था। तो उनके साथ में वो आज तक रह रहे हैं। उसके बाद वो मंच पे जो देवराहा बाबा का मंच है, जो उनका मूल स्थान है, उनकी मूल गद्दी है, मूल स्पिरिचुअल सीट ऑफ पावर है, उसी मंच पे बैठ के उन्होंने ये सारे कार्य शुरू किए। राम जन्मभूमि का सबसे पहले उनके श्रीमुख से राम जन्म भूमि विषयक परावाणी निकली, जिसका पूरे भारत में लाखों प्रतियां बांटी गई हैं। और ये जैसे ही वो वाणी निकली मार्च 1992 में और 6 दिसंबर को वो स्ट्रक्चर अचानक टूट गया। अब किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। खैर वो स्ट्रक्चर टूट गया, वहाँ पर मंदिर अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारे जो कार्य हुए हैं, जैसे जैसे देवराहा बाबा का संकल्प था उसी के अनुसार ये हुए हैं और होते रहेंगे।
कृष्ण जन्मभूमि के लिए उन्होंने जो कहा है कि ये कानून के द्वारा होगा, बग़ैर हिंसा के होगा, पूरी सर्वसम्मति से होगा और इसमें कोई खून खराबा नहीं होगा, वही बात बनारस के लिए है, काशी के लिए है। और कैलाश मानसरोवर में, क्योंकि वो हमारे देश से बाहर का है, मिलेच्छ चीन के साथ में है, तो उसमें जो भी होगा उसमें भी बहुत हिंसा नहीं होगी और वो भी चीन को नाश करके, चीन का सर्वनाश करके अलौकिक शक्तियों के द्वारा वो कार्यक्रम संपन्न होना है। अब इसके लिए बाबा ने 7-8 साल से बराबर बाबा कह रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर भारत में आएगा, चीन जर्जर हो जाएगा और पाकिस्तान खंडित हो जाएगा और कंगाल हो जाएगा और कटोरा मांग के इधर उधर घूमेगा। तो जैसा जैसा उन्होंने बोला है वो पाकिस्तान के केस में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उनकी भविष्यवाणियाँ बराबर सत्य होती हैं, उनके संकल्प हमेशा पूरे होते हैं, ये संकल्प भी पूरे होंगे। अब ये सब मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया कि इसके सूत्रधार बाबा को तो गौलोक से भेजा गया है सनातन धर्म के उत्थान के लिए और सनातन धर्म को विश्वव्यापी करने के लिए और अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, जैसा ये पहले हुआ करता था। अब ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको चिंतन सबको करना चाहिए, वो प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच में बाबा जी को राधिका जी का निर्देश हुआ कि तुमने जहाँ जिस कुएं में तुम कूदे थे, जहाँ पर तुम्हें सरस्वती माता ने दर्शन किया था, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। उसको खोज कर और वहाँ पर एक कूप के ऊपर, उसके ऊपर सरस्वती जी का मूर्ति का बिठा के वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करो। तो बाबा जी का संकल्प आज पूरा हुआ है। 12 फरवरी 2023 में इस कूप की पूजा हुई थी। ये बड़ा पवित्र कूप है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती जी स्वयं प्रकट हुई हैं और आज सरस्वती माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो गई है और सरस्वती जी यहाँ पे आज से विराजमान है। सरस्वती जी सबको मालूम है कि क्या करती हैं, ज्ञान की देवी हैं। संगम में भी उनका है, त्रिवेणी में से 2 वेणियाँ दिखती हैं, गंगा जी और यमुना जी। सरस्वती जी दिखाई नहीं देती। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, दिखती नहीं हैं, पर महापुरुषों के अंदर प्रकट होती हैं। तो महापुरुष के अंदर वो प्रकट हुई, ये उनका प्रकटीकरण का स्थान है। इसका बहुत महत्व है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये बहुत असाधारण एक व्यवस्था है। एक महायोगी का अवतरण यहाँ हुआ। कैसे महायोगी का? जो अखंड भारत का निर्माण करवा रहे हैं अलौकिक शक्तियों के द्वारा, मिलिट्री और पॉलिटिक्स के द्वारा नहीं, अलौकिक शक्तियों के द्वारा जो निर्माण करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सनातन धर्म का उत्थान भी हो रहा है। उसी क्रम के चलते हुए राम जन्मभूमि की मुक्ति हो चुकी है और बाकी 2 बड़े स्थानों की और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति बहुत जल्दी ही होने वाली है। इसलिए इस स्थान के महत्व को आप लोग इसको समझिए, पूरा विश्व इसको जानेगा। थैंक यू।